पश्चिम बंगाल चुनाव में बिहार मॉडल, ममता को सत्ता से बेदखल करने की बीजेपी की पूरी तैयारी। भाजपा की विजय यात्रा भी गंगा के पीछे से चलकर दीदी को बहा ले जाएगी। दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की मौजूदा सियासत के बारे में। बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी द्वारा की गई तैयारियों के बारे में। दोस्तों, बीजेपी किस तरह की रणनीति के तहत काम कर रही है बंगाल में, हम आपको टू द पॉइंट बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार मॉडल की प्रक्रिया अपना रही है। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बिहार से बीजेपी नेताओं की टोली कूच कर गई है। जो सियासी जानकार बता रहे हैं, जो अंदर खाने से बातें छन कर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि बीजेपी की टोली बिहार से बंगाल पहुंच गई है। पार्टी को भरोसा है कि इस बार ममता को सत्ता से बेदखल कर टीएमसी का किला भेज देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे गंगा बिहार से निकलकर बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक वैसे ही भाजपा की विजय यात्रा भी गंगा के पीछे पीछे चलकर दीदी को बहा ले जाएगी। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो सियासी जानकार दावा कर रहे हैं, उसके अनुसार बंगाल चुनाव में संगठन निर्माण, बूथ प्रबंधन, सामाजिक संतुलन व चुनावी तालमेल पर पूरा फोकस बीजेपी करने जा रही है। जानकारों की माने तो बिहार में संगठन से जुड़े 7 प्रदेश पदाधिकारियों को बंगाल भेजा गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से बंगाल के प्रभारी व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में अनुभवी नेताओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि अनुभवी नेता वहां पहुंच गए हैं। संगठनात्मक रूप से पार्टी विस्तार पर फोकस किया जा रहा है। इसमें मूल रूप से संगठन निर्माण, बूथ प्रबंधन समिति, सामाजिक संतुलन व चुनावी तालमेल जैसे दायित्वों को सौंपा गया है। दोस्तों, रणनीति को और धारदार बनाने के लिए बिहार संगठन से जुड़े 5 वरिष्ठ नेताओं को भी प्रभारी बनाकर भेजा गया है। मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि बिहार में संगठन निर्माण, बूथ प्रबंधन, सामाजिक संतुलन व चुनावी तालमेल का जो मॉडल विकसित हुआ, उसका प्रभावी ढंग से बंगाल में लागू किया जा रहा है। चुनाव में संगठनात्मक समन्वय, स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने, चुनावी फीडबैक लेने व राष्ट्रीय नेतृत्व को जमीनी हकीकत सौंपने समेत कई तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं।
दोस्तों, बिहार से गए प्रभारी स्थानीय नेताओं के साथ नियमित संवाद करेंगे, सामाजिक संगठनों से संपर्क करेंगे, मतदाता समूहों की पहचान करेंगे व स्थानीय मुद्दों पर अभियान चलाएंगे ताकि संगठन और मजबूत हो। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए कम से कम 150 सीटें आनी चाहिए, जो काफी मुश्किल है बीजेपी के लिए। कैसे, यह भी समझ लीजिए। जो जानकार दावा करते हैं उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि 100 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। अब 294 सीटों में से 100 सीटें हटा दीजिए तो बची 194 सीटें, और इस 194 सीटों में से 150 सीटें जीतने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को मात्र 77 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी को 213 सीटें हासिल हुई थी। दोस्तों, मां ममता और मनुष्य का नारा गढ़ने वाली ममता दीदी को शिकस्त देना शेर के माद में घुसकर खाने का जुगाड़ करने के बराबर है। जो सियासी पंडित कह रहे हैं उनके अनुसार बिहार से बंगाल काफी अलग है। बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ बीजेपी का कैडर बेस है, और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव में 5 सहयोगियों की टीम सक्रिय रही। लेकिन पश्चिम बंगाल कुछ अलग है। कहा जाता है कि बंगाली अपनी कल्चर, हिस्ट्री व राजनीतिक बारीकियों को लेकर वे अलग अंदाज में रहते हैं, जिसे बीजेपी पहचान नहीं पाती है। बीजेपी उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर को समझ नहीं पाती है। बंगाली अमीर हो या गरीब, उनकी एक अपनी अलग पहचान है और अपनी कल्चर, भाषा व सोसाइटी को लेकर अलग अंदाज दिखाते हैं। वैसे साथियों, चुनाव में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। जनता क्या फैसला लेती है यह तो समय तय करेगा, लेकिन आप इस मामले में क्या सोचते हैं आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।